ये जो पीसी है आपका एचपी का है ना। जो इसलिए इसको दिए हैं कि मान लीजिए कि जा रही है कॉलेज एसजीपीजीआई में, है ना। वेलकम टू तिवारी क्लासेस। सभी बच्चों का स्वागत है आपका अपना परिवार तिवारी क्लासेस में। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे आज जो है हम लोग सीपेट, है ना, जैसे यूपी बीएससी नर्सिंग जो अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है एबीबीएमयू, उसके द्वारा एग्जाम पूरे उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराई जाती है। जैसे बीएससी नर्सिंग है, सीनेट हो गया, सीपेट हो गया, है ना। तो वहीं सीपेट में ये जो बच्ची है नंदिनी, है ना, नंदिनी इसका नाम है। और ये इसको जो है कॉलेज मिला हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके नाम से, है ना। नाम, ये अपना नाम, एड्रेस, लोकेशन और इसको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिला है उसके बारे में हम सबसे पहले इसे पूछना चाहेंगे। मेरा नाम नंदिनी है। मैंने 2025 यूपी सीपेट का एग्जाम दिया था, जिसके जरिए मुझे 120 में 104 नंबर प्राप्त हुआ है और मुझे लखनऊ का एसजीपीजीआई कॉलेज में बीएमएलटी कोर्स करने का मौका मिला है। मैंने 2025 यूपी सीपेट की तैयारी तिवारी क्लासेस से की थी। अब एड्रेस बताओ। एड्रेस? और मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के ग्राम टोटाहा की निवासी हूँ। मेरे पापा का नाम सुभाष चंद्र है, मेरी मम्मी का नाम सुनीता देवी है और हम लोग 4 बहनें हैं। जैसे अगर हम बात करना चाहें, जैसे ये जो कॉलेज है आपका एसजीपीजीआई, है ना, तो ये जो है अगर हम बात करें केजीएमयू के बाद जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके बाद सबसे फेमस कॉलेज है। और सबसे अच्छी बात है कि सीपेट यानी पारा मेडिकल में ये जो कॉलेजेस है इनको गवर्नमेंट मिला है, कौन सा कोर्स है? बीएमएलटी। यहाँ इनको मिला है बीएमएलटी कोर्स मिला है। तो जितने भी बच्चे अभी फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चे अगर आप सीनेट की तैयारी करते हैं ना, सीनेट यानी बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग, तो इससे आप जो है सीपेट और जीएनएम दोनों एक साथ ही तैयारी कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्पेशल अलग से जो है आपको जीके पढ़ना पड़ता है ना। तो इसमें जो है ना कैसे आप तैयारी किए, मान लीजिए कोई बहुत सारे बच्ची और है जैसे यूपी के हर अलग अलग स्टेट से, तो उसको माने ज्यादा किस चीज पे फोकस करना चाहिए, माने पढ़ने के लिए किस चीज पे, 11 कितना आता है, बेसिक कितना आता है ना, एप्लीकेशन से क्या क्वेश्चन आए थे, इस सब के बारे में बताइए। सबसे पहले जो यूपी सीनेट है और यूपी सीपेट है, दोनों या जीएनएम हो, सभी में 80 से 90% बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। 10% ही 11th एंड 12th से आते हैं। मैंने तिवारी क्लासेस से पढ़ी थी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि हूबहू वही आए थे, एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। जैसे हो गया क्या कहते हैं, आग को बुझाने में किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग होता है, जैसे CO2 हो गया, ये सब क्वेश्चन सर ने करवाए थे, आया था। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे ये यहाँ पे आपका खास करके बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है 6 से 10th, मतलब लगभग इसमें 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो 6 से 10th पूछे जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन कुछ होते हैं 25 से 30% वो 11-12 पूछा जाता है। अभी तक तो यही रेशियो रहा है शुरू से, है ना। तो हम ये कहना चाहेंगे आप सभी बच्चों को कि जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, प्यारे बच्चे, आप जो है चाहे तो प्ले स्टोर से तिवारी क्लासेस बीएससी नर्सिंग एक एप्लीकेशन है, आप सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा जो है हम इनके मम्मी से बात करना चाहेंगे। मान लीजिए कि कोई भी बच्चा जो है आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं गार्जियन का भी उसमें रोल रहता है ना। अनुशासन हो गया, उसमें संस्कार हो गया, बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है ना। तो इनके मम्मी से हम यही पूछना चाहेंगे कि बेटी जो थी आपकी कैसे घर पे पढ़ती थी, है ना। मैंने आपको जो बोलना है एकदम मैंने नेचुरल बोलना है, जैसे कहने का मतलब मैंने जो 2 टूम बोलना है, आप इसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ कैसे पढ़ती थी, है ना, शुरू से पढ़ने में कैसे थी, इस सब के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स बता सकते हैं। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। हम लोग को बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी पढ़े और आगे बढ़े, यही चीज है। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, खास करके बगल में इनकी जो मौसी बैठी हुई है, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि जो नंदिनी है ये पढ़ाई यहाँ पे कैसे करती थी। अच्छा, इंटर में कितना नंबर लाई थी? लगभग 80%। 80% था। 401। अच्छा, मैट्रिक 10th में 83%, 600 में 501। 600 में से 501, है ना, यूपी बोर्ड से थी। देखिए, अब यहाँ पे हम एक और चीज कहना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड के हैं,
तो वो कहते हैं कि सर मेरा इंग्लिश में है बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, साइंस में बहुत सारी दिक्कत हो रही है ना। अब मान लो कोई बच्चा की अगर इंग्लिश में दिक्कत है खास करके, है ना, तो उसके लिए वो क्या करे बताओ। सबसे पहले तिवारी क्लासेज पे इंग्लिश जो है एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है और आपको हर टॉपिक के अच्छे से क्वेश्चन कराए जाते हैं, उससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यही चीज है प्यारे बच्चे, देखिए इंग्लिश है ना, यूपी बोर्ड में सबसे बेस जो खराब करता है इंग्लिश करता है। इंग्लिश में कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं दे पाते हैं, और अभी इसका रेशियो रहा है कि यूपी बीएससी नर्सिंग में जितना बच्चा का रिजल्ट खराब हुआ है, कहीं ना कहीं इंग्लिश और फिजिक्स उसको ले डूबता है। इंग्लिश सबसे ज्यादा है ना, फिजिक्स तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा चल ही जाएगा, लेकिन इंग्लिश जो है यहाँ पे उसको ले डूबता है। ठीक है, तो यही सारी चीज है। तो हम यही कहेंगे कि जिन बच्चों को तैयारी करना है पूरे जीरो से, तो आप जो है क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, आप जो है बिल्कुल जो है तैयारी कर सकते हैं। मान लो कि बहुत सारे बच्चे संत कबीर नगर के हैं, है ना, तो आप प्यारे बच्चे बिल्कुल आप भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बच्चा मऊ का है, आजमगढ़ का है, अम्बेडकर नगर का है, गोंडा का है, बहराइच का है, सहारनपुर का है, बस्ती का है ना, सीतापुर का है। तो बहुत ऐसे तमाम बच्चे जो ऐप में जुड़े हुए हैं। तो आप भी प्यारे बच्चे चाहते हैं सीनेट सीपेट जीएनएम का तैयारी करना, तो बिल्कुल आप जो है मेरा ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब थोड़ी सी ये है कि जो बच्ची है नंदिनी, है ना, तो इनके जो हम बगल में इनकी जो मौसी बैठी हुई है ना, मौसी है ना, ये इनकी मम्मी हुई, इनकी मौसी हुई, तो इनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि शुरू से कैसे पढ़ने में आई थी, है ना, और जैसे अभी जो है एग्जाम के टाइम में कैसे पढ़ती थी, क्या जैसे मान लीजिए बाकी जो बच्ची देखे, है ना, क्योंकि अभी आपकी बेटी की उम्र की है, बेटी ही है, तो मान लीजिए और कोई बच्ची आपका देखे तो उससे मोटिवेट मिले, है ना, कि उसको वास्तव में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताइए। ये नंदनी जो है ये हमारी बेटी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है। शुरू से भी अच्छी पढ़ाई की है, अभी भी पढ़ाई अच्छी कर रही है, इसलिए वह यह इंजाम पाई है। चलिए, तो दोस्तों मेरे तरफ से इस बच्ची के लिए छोटा सा एक गिफ्ट था जो हम अभी फिलहाल में इसको देने वाले हैं, है ना। तो आप इसको जो है आप थोड़ा सा आपको हम ये दिखाना चाहेंगे। ये जितने भी बच्चे हैं, देखिए हम अभी यही कह रहे हैं कि जो बच्चा अभी 2025 में जितना बढ़िया नंबर लाया था, बढ़िया अच्छा कॉलेज मिला था, तो सभी बच्चों को मैंने लमसम अभी तक ले गिफ्ट प्यारे बच्चे पीसी लैपटॉप जो मैंने अभी किया है अभी, और जो नेक्स्ट सेशन में जो बच्चे रैंक 1 से रैंक 10 तक लाएंगे ना, तो इससे भी बेहतर जो है उसको गिफ्ट देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप यूपी में कहीं से भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, आप जो है ऐप से जुड़िए, बढ़िया रैंक लाइए, आपके यहाँ जरूर हम आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो पीसी है आपका एचपी का है ना, जो इसलिए इसको दिए हैं कि मान लीजिए कि जा रही है कॉलेज एसजीपीजीआई में, है ना, और इसका क्लास 1 अगस्त से स्टार्ट भी हो रहा है। तो मान लीजिए मेडिकल फील्ड में बहुत सारे जो है काम पड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शीट बनाना हो गया, पावर पॉइंट में काम हो गया, एक्सेल में काम हो गया, तो इस अपने पास रखेगी। और ऐसे भी याद रखेगी जो तिवारी सर के द्वारा जो है गिफ्ट दिए गए, है ना, वहाँ पे उस लैपटॉप को लाइएगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चे जो अगर हम बात करेंगे, ये आपका जो है इसी के साथ जो है ना, यहाँ पे ये आपका लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही चाहेंगे कि जितने भी प्यारे बच्चे आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बढ़िया रैंक लाते रहें, और फिर हम आपसे मिलते रहेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।